अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जनाब वाला, हुजूर वाला, बात करेंगे क्या इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लेके जाया गया सैटरडे नाइट को? क्या उनका खुफिया ऑपरेशन किया गया? इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन डॉन अखबार ने हिम्मत करके वो चीज़ छाप दी जो काफ़ी सारे लोगों को बताया। क्रेडिट अलबत्ता इसका असदुल्ला खान साहब को जाता है, जिन्होंने बर वक्त ये रिपोर्ट किया कि इमरान खान को हॉस्पिटल लेके जाया गया है। इस पर बात करेंगे। फिर जंग ग्रुप की गटर सहाफत, ये जो चाले चलते हैं। फिर अंसार अब्बासी साहब बहुत रोते हैं कि मुझे बुरा भला कहते हो। फिर साले जाफर कहता है मैं सहाफ़ी हूँ। इस पर बात करूंगा। और नेतन्याहू ने तो रोलर फेर दिया है जनाब सारी चीज़ों पर, उसका क्या करें? और जो हमारा ये तीरा वाला फियास्को है, इसके बाद क्या होगा, इस पर भी बात करते हैं सारी चीज़ों के बाद। वैसे तो अजीबो गरीब सा मौसम हुआ है। कल इतनी ठंड थी, राजा साहब कल को ठंड नहीं लग रही थी। आज गर्मी है, राजा साहब को गर्मी लग रही है। टी शर्टें पहन के बैठ के, राजा साहब के डोले बहुत बड़े हो चुके हैं, आपको पता ही है। शर्टें टाइट हो चुकी हैं सारी की सारी। देखें, ये देखें, ओह हो। अच्छा खैर, नहीं डिलीट करूंगा ये। अच्छा खैर जनाबे वाला, अब क्योंकि हम भी इसी शहर में रहते हैं जनाब, हम भी क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हो रहे हैं। बल्कि इस साल तो ब्रीडिंग सीजन भी बर्ड्स का बहुत ही बुरा गुजर रहा है। वो बर्ड्स बेचारों को समझ नहीं आ रही अंडे देने हैं कि ठंड में संभल के बैठना है। जनाबे वाला, असदुल्ला खान साहब ने 2 दिन पहले एक खबर दी, परसों रात को खबर दी कि जनाब पिम्स हॉस्पिटल लेके आया गया इमरान खान को। सैटरडे नाइट को उनका एक ऑपरेशन किया गया, उनकी आंख के पीछे ब्लॉकेड है। अच्छा, उसके बाद मैंने कल वीलॉग में कहा कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं उससे ये खबर क्रेडिबल लगती है। अलीमा खान वगैरह ने हावर डिसमिस किया। उन्होंने कहा, रिपोर्टर हमसे पूछता भाई आपसे क्या पूछता, आप तो 60 दिन से खुद नहीं मिली इमरान खान से, आपको क्या पता? और ये रिपोर्टर इस तरह खबरें थोड़ी पूछते होते, पूछ के देना शुरू करते। पहले वो कहते पूछ के दो, ताड़े को भी पूछ के दो, तुम भी अजीबो गरीब किस्म की इस्टैबलिशमेंट हो अलीमा आप अपने आप दे अंदर ही ना। तो हजूर वाला, पूछगछ हमने भी कुछ की, डॉन वालों ने छाप दी। डॉन वालों ने क्या स्टोरी छापी वो पहले आपको बता देते हैं। डॉन वाले कहते हैं जनाब वाला, 1 सेकंड प्लीज, के जी एक्स प्रीमियर इमरान खान was brought to the hospital under strict security on Saturday night for the procedure which took quite some time. Whatever procedure was going on, it was completed when the time reached the AM. यानी कि वो रात को उनको सख्त सिक्योरिटी में लेके आया गया और लंबा तवील प्रोसीजर किया गया। और हम उसके बाद वो सुबह तक हो गया और सुबह उनको वापस लेके आया गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट थी। सैटरडे को ऑपरेशन थिएटर तंबू शंबू मेरी इतला के मुताबिक लगाए गए थे और किसी को जानने दिया। दूसरे जो डॉक्टर्स डिनाई भी कर रहे हैं। पिम्स हॉस्पिटल में क्या होता है, कैसे होता है, ये मुझे अच्छे तरीके से मालूम है। अरशद साहब का पोस्टमार्टम पिम्स हॉस्पिटल में हुआ था। जब मॉर्चरी में हम लोग पहुंचे तो एक अनवांटेड घटिया किस्म का आदमी वहाँ पर पहले से मौजूद था, जो कि फैमिली मेम्बर नहीं था, वहाँ पर पहुँचा हुआ था। इसके अलावा जो कामरान शाहिद नाम का 3rd क्लास आदमी है, उसके पास तस्वीरें पोस्टमार्टम की पहुँची थी, जो उसने पूरी कहानी बनाने के लिए इस्तेमाल की थी। बाद में मियाँ आमिर माफिया मांगता रहा था, वो घटिया आदमी दाढ़ी वाला चैनल का मालिक जो है अरशद साहब की फैमिली से, कि जी मैं मजबूर था। तो पिम्स हॉस्पिटल पता ही। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान को सैटरडे लेट नाइट वो आए हैं, सख्त सिक्योरिटी में तंबू लगाए गए थे जनाब, कोई देख ना सके, कोई कर ना सके। आप ज़रा इन लोगों की हालत देखें। अच्छा हाँ सॉरी, अब कुछ ज़राए जो हैं, मेरा एक थिंक टैंक ज़राया है, स्कूटी ज़राया थिंक टैंक है, वो कहता है जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसकी आंख में तकलीफ है लेकिन नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एज फैक्टर भी है, ठीक हो सकता है। जैसे डिसमिस किया जाता है तो डिसमिस किया जा रहा था। मैंने कहा जनाब डॉन ने अब तो खबर छाप दी है, मैं अपनी तरफ से खबर नहीं दे रहा, अब तो डॉन ने खबर दे दी है कि इमरान खान की आंख में सीरियस इन्फेक्शन था, प्रोसीजर के लिए लेके आया गया। अब डॉक्टर से हमने बात की, डॉक्टर ने कहा जनाब ये जो होता है, जो आप इसको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि आंख के पीछे ब्लॉकेड हो जाती है, क्लॉट बन गया, इस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए इंजेक्शन लगा सकते हैं आंख में। तो वो 1 2 3 इंजेक्शन लग जाते हैं। अगर उससे ना हो, मामला ज़्यादा ख़राब हो, तो लेज़र किया जा सकता है। लेज़र से क्लॉट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो ब्लड विजन है वो क्लियर हो जाता है एकदम से, कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन इलाज ना किया जाए तो आंख की बिनाई चली जाती है, बंदा एक आंख से अंधा हो सकता है। साथ साथ उसने ये कहा कि जनाब ये ऐसा ऑपरेशन नहीं है मैंने आपके इधर कॉर्निया में टीका लगाना है या इधर लगाना है टीका या आंख के पीछे टीका लगाना है, तो वो आंख के ऊपर से लगता है। उसने मुझे बताया, मुझे नहीं पता था इस बात का। उसने कहा जी अख के अंदर एजर विच असी सुई तो लंगे पीछे तक, तो वहाँ पर टीका लगता है। वो ये स्टीराइल इन्वायरमेंट चाहिए, इसके लिए साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट चाहिए। साथ स्पेशल मेरे घर के साथ वाले ये ड्रम कुट रहे हैं, बड़े अफ्रीकी बांदर है। तो जनाब वो कहते हैं जी स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, वो डॉक्टर जो आंखों के ऊपर वो लगाता है ताकि उसको सही नज़र आए, पता चले ना समझना इंजेक्शन तुम दे ये ना हो जाए। तो स्टेडी हाथों के साथ, बड़ा ये डेलिकेट प्रोसीजर है। आंख का प्रोसीजर वैसे भी काफ़ी डेलिकेट होता है, आपको मालूम है।
तो ये जेलों में नहीं किया जा सकता माजरत के साथ। और डॉक्टर ने बिल्कुल सही इनकार किया कि मैं जेल छेल में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। जहाँ पर लाइट नाकाफ़ी हो, जहाँ पर उनके पास स्पेशलाइज चेयर ना हो, स्पेशलाइज लाइट ना हो, स्पेशलाइज गॉगल शॉगल इनका इक्विपमेंट ना हो, तो नहीं हो सकता। तो कभी इम्कान ये है कि सिक्योरिटी ज़राए एक बार फिर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। जो हमारा सिक्योरिटी थिंक टैंक है, सॉरी ज़राए सिक्योरिटी थिंक टैंक हमारा जो है वो गलत बयानी से काम ले रहा है, और ये हुआ होगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके लिए जब आप किसी पेशेंट पे इनकार्सनेटेड है, प्रोसीजर करना है, जो जेल में है, उसकी अपनी आज़ादी तो नहीं है, तो उसकी फैमिली से पूछना होता है। दुनिया में पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछना गवारा नहीं किया गया। सीक्रेटली इमरान खान को लेके आया गया और सीक्रेटली लेके जाया गया। अभी तक की तमाम रिपोर्ट्स ये कंफर्म कर रही हैं। तो जाहिर की बात है जनाब, फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अभी हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि हालात ये हैं। आपको मालूम है कि ये सीक्रेटली क्यों लेके आया गया? सीक्रेटली इसलिए लेके आया गया क्योंकि अगर पता चल जाता लोगों को कि इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, तो पिम्स हॉस्पिटल के बाहर एक जमे गफ़ीर लग जाता। इमरान खान को वापस लेके जाना मुश्किल हो जाता। ये इनके हालात हैं। इस हालात में बंदा किसी को क्या कहे, ये कितने मजबूर बेकस है। कभी वो गुडियों पे पाबंदियाँ लगा रहे, कभी क्या करे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी ये देखिए कल्चरल इवेंट, इस पर सियासी शख्सियत की तस्वीर क्यों ना हो भाई? आपको क्या मसला है इससे? आपको क्या तकलीफ है? ठीक है, वो कह रहे हैं जी बो काटा, पहले ही बो काटा हुए बैठे। वो राना एहसान राना साहब ने कल बहुत अच्छा गुफ्तगू की लीना शिकरी के प्रोग्राम में। कहा जी मैंने तो जी वो मियाँ दे नारे वजन के गाना भी लोड किया हुआ था, मैंने नवाज शरीफ की और मरीम नवाज की तस्वीरों वाली गुडियाँ भी रखी हुई थी, तो किसी ने वो पाबंदी लग गई, मेरा नुकसान हो गया, मैं उड़ा ही नहीं सकूँगा। अगर खैर ये बात रहने दे, किसी को नहीं बताते हैं, बिस्ती होगी फिर बाद में। दूसरी तरफ जनाबे वाला हमारे प्यारे जो नेथन याहू साहब हैं, उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा भाईजान ये केड़ा पीस प्लान, पहले हम डेवलपमेंट करेंगे, हमास को डिसार्म करेंगे, फ़लस्तीनी रियासत कोई नहीं है, उसके बाद देखेंगे हम। तो अब मैं बैठा ये सोच रहा हूँ कि हम क्योंकि सीना तान कर गए थे जनाबे वाला कि हम जो है वो गज़ा में पीस लेके आएंगे। हमें सीट एट द टेबल चाहिए थी, वी वांटेड सीट एट द टेबल। हम गज़ा में पीस लेके आएंगे, हम जिनोसाइड को रोक लेंगे, हम अपना सीना हाजिर कर देंगे और कहेंगे हमारा सीना हाजिर है, आओ इनको छोड़ दो, हम रोकेंगे। तो जनाबे वाला जो फौजों पे उनको एतबार नहीं था वो थी टर्की, और वो दूसरी एक और उन्होंने कोई केड़ी थी, पता नहीं इजिप्ट थी केड़ी, उन्होंने कहा ये नहीं जाएंगी, तो बाकी जो हैं वो आ जाएंगी फौजें, हमें इन पे एतबार है, हमारी मर्ज़ी से काम करेंगी, टर्की नहीं जाएगी। अब हमारा नाम क्यों इस पे नहीं है कि जिन पे एतबार नहीं? क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इसराइल। तो हमारे पर एतराज़ ना होना अजीब व गरीब सी साइंस है, एक मुझे समझ नहीं है इसकी। क्या हम वाकई ऑफिशियली बैकडोर से इसराइल में रब्ते में हमने उनको तसल्ली कराई हुई है? और अगर ये बोर्ड जो है ये गज़ा में पीस नहीं लेके आ सकता, क्योंकि हमने काम वो वीटो पावर तो अमेरिका की है, अमेरिका का दोस्त जो है वो इजराइल है, हम इतने अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो फिर हम वहाँ पर बैठे कर क्या रहे हैं? छोले बेच रहे हैं? मुझे ज़रा ये समझा दीजिए, कोई बंदा गैरत का मारा ये ज़रूर समझाए। वैसे तो आजकल एक कर्नल बंगश साहब का लॉन्च आया चाहता है, जिनको कि लॉन्च किया जा रहा है कि वो बड़े इन्फ्लुएंसर बनेंगे। वो TCM वाले बॉयज़ को कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि यार इसको ज़रा पुश करें, ये करें वो करें, तो वो मशहूर हो रहे हैं। ये भी आपको कहानी बताऊँगा, लेकिन नाम आपने याद रखना है बंगश साहब। बंगश साहब जो है ये इनको पुश किया जा रहा है ख़ास तरीके से, लेकिन खैर छोड़ें इसको, दफ़ा करें। अच्छा जनाबे वाला आगे चलते हैं। अब हुजूर वाला आज अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर लगाई है। अंसार अब्बासी साहब की खबर है, उसके ऊपर लिखा हुआ है इमरान खान की रिहाई के लिए कम होते कानूनी रास्ते, सियासी व अदालती रिलीफ के इनका नाम मादूम। अच्छा, ये अंसार अब्बासी साहब ने अब चाल बनाई है। उन्होंने बताया कि तोशाखाना के फैसले के बाद सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई है। इमरान खान पिछले 7 साल कैद, दोनों जेल में हैं, फौरी रिलीफ के आसार नहीं। ये खबर नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ये खबर नहीं है। ये खबर यूजलेस सी खबर, बेकार तरीन खबर, ये जंग पे सुपर लीड लगाई गई है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है ख़बर होने का, क्योंकि ये सबको पता है कि इमरान खान की रिहाई के कोई इम्कानात नहीं है। ये किसी अन्य को भी पता है कि अपील ही नहीं लग रही तो रिहाई कैसे होगी। अंसार अब्बासी, मौलवी अंसार अब्बासी साहब जो हैं, जो करून वस्ता के अजीब व गरीब मुनाफिक हैं, इन्होंने ये चाल चली है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो खबर लगी है ये, उसके ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह की चाल। ठीक है, आयत लिखी हुई है पूरी, और वो यानी चाल चले, और अल्लाह ताला भी चाल चला, और अल्लाह खूब चाल चलने वाला है, अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। और इस वक्त अल्लाह ने फरमाया ईसा मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूँगा और तुम्हें काफरों से पाक कर दूँगा। पूरी वो आयत मेरी नज़र कमज़ोर है। तो ये चाल एक इस्टेब्लिशमेंट ने चली, इमरान खान के ज़रिए, अंसार अब्बासी के ज़रिए एक और ख़बर लगवाई है।
जो यूजलेस खबर थी, इसका कोई ताल्लुक नहीं था आजकल के हालात से, लेकिन छापी गई है। दूसरी तरफ एक अल्लाह की चाल है, वो नज़र आती है। दूसरी तरफ गटर सहाफ़त जंग जियो की ख़त्म नहीं होती जनाब। अब एक सहाफ़ी नुमा है, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं जी, ये दुनिया के सबसे बेस्ट सहाफ़ी हैं। इनका नाम है साले ज़ाफ़र। ठीक है, साले ज़ाफ़र साहब ने जनाब ख़बर छापी है, वो भी जंग के ही रिपोर्टर हैं साले ज़ाफ़र साहब, और वो तू करके ख़बर छपी हुई है। मैं तो हैरान रह गया कि इमरान खान बदतमीज़ी करता है। इमरान खान मुशक्कती ने कहा कि जी मुझे ट्रांसफ़र कर दो इमरान खान से, ये बदतमीज़ी करता है, ये बुलंद फशार खून का मरीज़ है, इसको ऐसे हो जाता है, इसको ऐसे हो जाता है। साले ज़ाफ़र वो आदमी है जो ये खबरें छापता था। अगर इसकी खबर पे यकीन करना है आज साले ज़ाफ़र की, तो साले ज़ाफ़र वो आदमी है जो पहले खबरें छापता होता था कि नवाज़ शरीफ के कमरे से सेक्स की गोलियाँ मिली हैं, शहबाज शरीफ के कमरे से सेक्स की गोलियाँ, डर्टी सीडीज़ मिली हैं। अब मुझे नहीं पता सेक्स की गोलियाँ क्या होती हैं, तो और डर्टी सीडीज़ क्या होती है, कि मैं सिर्फ साफ़ सीडीज़ देखता हूँ। सीडी अगर गंदी होती थी तो हम उसको पानी से धो लेते थे, वो फिर साफ़ हो जाती थी। लेकिन डर्टी फ़िल्में, गंदी फ़िल्में, ब्लू फ़िल्में, अब ब्लू फ़िल्म का भी मुझे तो पता नहीं, मैं मासूम हूँ, मैं 16 साल मेरी उम्र है, मैं रोटी को चोची भी कह देता हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन अगर आपने साले ज़ाफ़र की ये खबर माननी है तो फिर वो खबर भी माने। जंग ग्रुप वाहिद एक ऐसा ग्रुप है जो कॉन्स्टेंटली अपना प्लेटफॉर्म देता है अंसार अब्बासी जैसे मुनाफिकों को और साले ज़ाफ़र जैसे झूठों को, कि आएँ झूठ शूट शाया करें और पुट्ठे हो जाएं, सीधे हो जाएं। इद्दत केस शज़ीब खानज़ादा के ज़रिए बनवाता है कि ये बनवाएं। हर एक झूठ ये प्रमोट करता है। वो गटर चीमा जो है वो भी यहाँ पर बैठा है, ये ग्रुप भी गटर जर्नलिज्म का है। तो क्या कह सकते हैं इस पर। खैर मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।